हाशिरिल अमवात सुब्हान राहिमिल अब्द नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। हाकिम हो, अल्लाह से ना डरता हो, फिरौन बन जाता है। अगर इंसान के पास माल हो, अल्लाह का डर ना हो, बंदा कारून बन जाता है। अगर इंसान के पास ओहदा हो, अल्लाह का डर ना हो, इंसान हामान बन जाता है। अगर इंसान के पास जागीर हो, अल्लाह का डर ना हो, तो इंसान शद्दाद बन जाता है। अगर सरदारी हो और ईमान हो, तो बंदा अबू बकर उमर बन जाता है। इंसान के पास माल और ईमान हो, इंसान उस्मान बन जाता है। इंसान मेहनत करने वाला हो, हल चलाने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, अली अल मुर्तदा बन जाता है, रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन। ईमान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस ईमान को तरक्की देने के लिए, इस ईमान को बढ़ाने के लिए इल्म की जरूरत होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। जिनके पास इल्म है वो और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के आलिम बंदे होते हैं। हर दौर में अल्लाह ताला ने ऐसे उलमा पैदा किए जो अल्लाह से डरते भी रहे और दीन की तबलीग और उसका अबलाग भी करते रहे। कभी अल्लाह ताला ने इमाम मालिक को पैदा किया, कभी अल्लाह ताला ने अहमद इब्ने हंबल को पैदा किया, कभी अल्लाह ताला ने इमाम शाफई को पैदा किया, कभी अल्लाह ताला ने अहमद इब्ने हंबल को पैदा किया, कभी इमाम मुस्लिम को पैदा किया, कभी इमाम अबू दाऊद को पैदा किया, कभी इमाम निसाई को पैदा किया, इब्ने कय्यिम को पैदा किया, कभी इब्ने कसीर को पैदा किया, कभी सैयद नजीर को पैदा किया, कभी सैयद इस्माइल को पैदा किया, कभी सद्दीकुल हसन हान को पैदा किया, कभी सनाउल्लाह अमृतसरी को पैदा किया, कभी इब्राहिम मीर सियालकोटी को पैदा किया। इंशाअल्लाह कयामत की दीवारों के आ जाने तक उलमा आते रहेंगे और लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, उन्हीं उलमा में से एक अजीम आलिम दीन जिन्हें दुनिया अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर के नाम से जानती है। अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को पहले इल्म के लिए वक्फ किए रखा और फिर तबलीग के लिए आप वक्फ रहे। आपने इल्म को हासिल किया, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, इमाम नासिरुद्दीन अलबानी से हासिल किया, इमाम अब्दुल अजीज इब्ने बाज से हासिल किया, मौलाना अबुल बरकात से हासिल किया, शयूखुल हदीस से हासिल किया, मदारिस दीनिया से हासिल किया, फिर जामिया इस्लामिया से हासिल किया, कुरान को याद किया, सुन्नत को सीने में उतारा, फिर अपने मुल्क वापस आकर अल्लाह ताला की तौहीद और सुन्नत की दावत को आम किया। हज़रात गिरामी कदर, पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देते रहे। आपने लोगों को इस बात का सबक दिया, ना दरख्त के सामने झुको, ना शजर के सामने झुको, ना हजर के सामने झुको, ना कब्र के सामने झुको। अपने सर को जब भी झुकाओ अल्लाह वहदहू ला शरीक के आस्ताने के ऊपर झुकाया करो। आपने लोगों को इस बात का सबक दिया। उलमा का एहतराम करना चाहिए, फुकहा का भी एहतराम करना चाहिए,
तबलीग करने वालों का भी एहतराम करना चाहिए, लेकिन बात अगर माननी चाहिए काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी चाहिए। आलिम की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुताबिक हो मानी जाएगी, फकीह की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुताबिक हो मानी जाएगी, मुफ्ती की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक हो मानी जाएगी। लेकिन पूरी कायनात एक तरफ हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ हो, पूरी कायनात की बात को ठुकरा दिया जाएगा, मगर नबी की बात को परांज को नहीं आने दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, आपने इसके साथ साथ उस दौर के अंदर जितने फितने मौजूद थे उनका भरपूर तौर पर रद्द किया। आपने बतलाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, जो आपकी खत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी माने वो भी काफिर, जो हुसैन अली मादनदानी को नबी माने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज, जो अली मोहम्मद बाप को नबी माने वो भी इस्लाम से बाहर। अगर इस्लाम में रहना है तो मुसलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, गुलाम अहमद कादियानी, अलीजा मोहम्मद, राशिदुल हलीफा, हुसैन अली मादनदानी, अली मोहम्मद बाप का इनकार करना पड़ेगा। हत्म नबूवत जिंदाबाद के नारों को लगाना पड़ेगा। हत्म नबूवत का डंका आपने भरपूर तौर पे बजाया, और इस मकसद के लिए अल्लामा साहब ने 4 किताबों को लिखा। एक किताब का नाम अल कादियानिया, एक का नाम मिर्जाइयत और इस्लाम, एक का नाम अल बाबिया, एक का नाम अल बहाइया। अल्लामा साहब ने कहा जो हजरत रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जब तक अहले हदीस जिंदा है उसका मुकाबला करते रहेंगे। अल्लामा साहब ने हत्म नबूवत की चौखट की हिफाजत के लिए 4 किताबों को तहरीर किया। उसके बाद अल्लामा साहब ने फदाइले सहाबा और सहाबा की अजमत की जंग लड़ी। आपने सिद्दीक की सदाकत की जंग लड़ी, हजरत उमर फारूक की अदालत की जंग लड़ी, हजरत उस्मान की सहाबत की जंग लड़ी, हजरत अली अल मुर्तदा की शुजाअत की जंग लड़ी। हजरात गिरामी कदर, अल्लामा साहब ने वादे किया जब तक आलुल हदीस और अहले सुन्नत का एक फर्जंद भी जिंदा है, सहाबा का दिफा करते रहेंगे और राफिदियों का मुकाबला करते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, अल्लामा साहब ने राफिदियत के रद्द के अंदर 5 किताबों को लिखा। कुरान के बारे में उनके अकीदे को वादे किया, अहलुल बैत के फरामीन के रोशनी के अंदर उनकी हकीकत को वादे किया, अहले सुन्नत से उनके इख्तिलाफ को वादे किया, उनके फिरकों को वादे किया। अहले सुन्नत और रवाफिज के दरमियान जो अकायद के इख्तिलाफात हैं उनको बड़ी वदाहत के साथ आपने तहरीर किया 5 किताबों के अंदर। अल्लामा साहब ने उसके बाद बिदात के खिलाफ, वहदतुल वजूद के खिलाफ, हलूलियत के खिलाफ, आपने तनासुक के खिलाफ, आपने अल्लाह और महलूक को एक मानने वाले नुक्ता नजर के खिलाफ 2 किताबों को तहरीर किया। 2 किताबें आपने इस मौजू के ऊपर लिखी। अल्लामा साहब ने इस बात को वादे कर दिया, हम जब तक जिंदा हैं गैरुल्लाह के सामने नहीं झुक सकते, हम जब तक जिंदा हैं किसी गैर के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुका सकते। जब तक हम जिंदा रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह का डंका बजाते रहेंगे। नारे तकबीर। हजरात गिरामी कदर, इन किताबों को लिखने के साथ साथ अल्लामा साहब ने इस बात को भी वादे किया, पूरी दुनिया का मुसलमान एक है,
पूरी दुनिया का मुसलमान एक है। अल्लामा साहब, आपको बांग्लादेश से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। जब सियासतदानों के बोए हुए नफरत के बीजों की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान जुदा हुए, अल्लामा साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लामा साहब को ढाका से उतना ही प्यार था जितना लाहौर से प्यार था, और अल्लामा साहब को चिटागांग से उतना ही प्यार था जितना कराची से प्यार था। जिस साल बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, मैं उसी साल पैदा हुआ। अल्लामा साहब ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, अगर वो कट जाता, मर जाता, मुझे इतना अफसोस ना होता जितना मुसलमानों की जुदाई से हुआ है। आज मैं अल्लामा साहब के पैगाम को यहां पे दोहरा देना चाहता हूं। इंशाअल्लाह जब तक एक भी पाकिस्तानी जिंदा है, जब तक एक भी बंगाली जिंदा है, जब तक शर्क़ो गरब के अंदर एक भी मुसलमान जिंदा है, इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगता रहेगा। अल्लाह तकबीर, अल्लाह तकबीर। हज़रात गिरामी के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर आज भी हम सारे एक ही हैं अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, अरबी हो, अजमी हो, अंग्रेजी हो, जो अल्लाह के सामने झुकने वाला है, जो रसूलुल्लाह का रसूल मानने वाला है, जो कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम मानने वाला है, जो काबतुल्लाह के अपने चेहरे को करने वाला है, इंशाअल्लाह हम सारे के सारे एक ही हैं अल्लाह के फजल से। और जहां पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा, चाहे मुसलमान को फलस्तीन में दिबा किया जाए, कश्मीर में दिबा किया जाए, बर्मा में दिबा किया जाए, पाकिस्तान या बंगाल में दिबा किया जाए, इंशाअल्लाह उनकी हिमायत में आवाजों को उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी के अल्लामा साहब ने आखिरी काम क्या किया, जिससे मैं अपनी बात का रुख उस मौजू की तरफ मोड़ना चाहता हूं जिसकी तरफ मुझे दावत देने वाले ने कहा तवज्जो दिलाई जाए। अल्लामा साहब का आखिरी काम क्या था? अल्लामा साहब ने अपनी गर्दन को एमपीज के सामने नहीं झुकाया, वजीरों के सामने नहीं झुकाया, मुशीरों के सामने नहीं झुकाया, सरदारों के सामने नहीं झुकाया, हुक्मरानाने वक्त के सामने नहीं झुकाया। अल्लामा साहब ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं अर्श के रब की हाकमियत का नारा लगाता रहूंगा। नारे तकबीर, लिल्लाही तकबीर। हज़रात गिरामी कदर, पाकिस्तान बांग्लादेश जब आजाद हुए थे अंग्रेज की गुलामी से, हम फकत अपने पेट के लिए आजाद नहीं हुए, हम डैमों पुलों को बनाने के लिए आजाद नहीं हुए, हम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को चलाने के लिए आजाद नहीं हुए, बल्कि हमारी आजादी का मकसद एक था, शर्क़ो गरब के अंदर अल्लाह के कवानीन को नाफिज कर दिया जाए, अल्लाह की शरीयत को नाफिज कर दिया जाए। आज मैं ये बात अल्लाह वजील बसीरत कह देना चाहता हूं, बंगाल हो या पाकिस्तान हो या कोई दुनिया को और मुल्क हो, अमन नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता, सुकून नहीं मिल सकता, राहत नहीं मिल सकती। अगर अमन आएगा, सुकून आएगा, या रब के कुरान से आएगा या कमली वाले के फरमान से आएगा। हज़रात गिरामी कदर, अगर इस्लामी कवानीन किसी मुआशरे के अंदर नाफिज हों तो अल्लाह ताला के फजल करम से पता क्या नतीजा निकलता है? जिना रुक जाता है, कत्लो गारतगरी रुक जाती है, चोरी डकैती रुक जाती है, झूठे इल्जामात का सिलसिला बंद हो जाता है। दुनिया का कोई कानून, दुनिया को कोई दस्तूर इंसानियत को कामयाब नहीं कर सकता। इंसानों को कामयाबी अगर मिलेगी या रब के कुरान से मिलेगी या मोहम्मद करीम के फरामीन मुबारक से मिलेगी। हज़रात गिरामी कदर, अल्लामा साहब अल्लाह के दीन के निफाज का मुतालबा करते रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है 1947 के अंदर पाकिस्तान के आज़ाद होने से लेकर 75 बरस गुजर जाने के बावजूद भी आज भी शराब बिक रही है, आज भी सूद का लेन देन हो रहा है, आज भी बुराई के अड्डे खुले हुए हैं। अहले बंगाल भी अल्लाह के दीन के निफाज के लिए उनकी आंखें भी तक रही हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे उस्ताज़ा जिनके सीनों में रब का कुरान है, जिनके सीनों में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उनको चाहिए लोगों को ये बात बतला दें
कि जिस तरह अकायद के मामलात में अल्लाह की बात को माना जाएगा, इबादत के मामलात में अल्लाह की बात को माना जाएगा, मुल्क के मामलात में बात अगर मानी जाएगी तो यार आपके कुरान की मानी जाएगी या मोहम्मद करीम की हदीस की मानी जाएगी। ये बात अल्लामा साहब करते रहे, आपको लालच भी दी गई, आपने लालच को कबूल नहीं किया, आपको जेलों के अंदर भी फेंका गया, आपने अपने सर को नहीं झुकाया। यहां तक के 1987 के अंदर मीनारे पाकिस्तान के पास तकरीर करते हुए आपके ऊपर बम को चला दिया गया, आप शहीद हो गए। लेकिन आज मैं ये बात कह देना चाहता हूं, अल्लामा साहब चले गए, इस्माइल शहीद भी चले गए, सैयद नदीर भी चले गए, लेकिन जब तक अहलुस सुन्ना और अहलुल हदीस का एक फर्जंद जिंदा है, अर्श वाले के कानून के लिए मेहनत करता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फल से मेहनत करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह का कानून यहां पे क्यों नहीं आया? उसकी बुनियादी वजह यह है हमारे हुक्मरान दीन की तालीमात से दूर रहे और हमारे उलमा अल्लाह के दीन के निफाज का डट के मुतालबा नहीं करते रहे। उसके साथ साथ हमें कौमों में तकसीम किया गया, हमें बरादरियों में बांटा गया, हमें पार्टियों में बांटा गया। बरादरी के बुत को तोड़ा जाएगा, पार्टी के बुत को तोड़ा जाएगा, कौमियत के बुत को तोड़ा जाएगा और अल्लाह की हाकिमियत का और उसकी तकबीर के नारे को लगाया जाएगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इंतिसाम इलाही ज़ाहिर। हज़रात गिरामी कदर, और एक और बात को भी समझने की जरूरत है, दुनिया की जिंदगी फानी जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी, दुनिया का वक्त गुजर जाएगा। इसलिए आलिम दीन को जब भी फतवा देना चाहिए, जब भी बात कहनी चाहिए, हाकिम वक्त की पेशानी को देख के बात नहीं करनी चाहिए, उसको लोगों की तादाद को देख के बात नहीं करनी चाहिए, उसको बात अगर नहीं करनी चाहिए तो सिर्फ अल्लाह से डर के करनी चाहिए। आलिम के दिल में फकत अल्लाह का डर होना चाहिए और नबी पाक हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। अहमद इब्ने हंबल की गर्दन किसी मसले के अंदर नहीं झुकी, इमाम मालिक की गर्दन किसी गलत मसले के सामने नहीं झुकी, हजरत शाफई की गर्दन नहीं झुकी, इब्ने तैमिया की गर्दन नहीं झुकी, इसी तरह हजरत शाह वलीउल्लाह की गर्दन नहीं झुकी, हजरत अल्लामा शहीद की गर्दन नहीं झुकी, उनके बेटों की गर्दनें भी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुक सकती। हजरात गिरामी कदर, अगर इस्लाम आएगा तो अल्लाह ताला के फजल करम से जिनाकारी का खात्मा भी हो जाएगा, चोरी का खात्मा भी हो जाएगा, डकैती का खात्मा भी हो जाएगा, शराब नोशी की भट्टियां भी बंद हो जाएंगी। इस्लाम का निफाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज मैंने सुबह भी कहा था, अल्लाह के फजल का वक्त करीब आ चुका है जब बंगाल और पाकिस्तान में रब का कुरान इंशाअल्लाह नाफिज होकर रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क के अंदर भी और पाकिस्तान में रब का कुरान नाफिज होकर रहेगा और कमली वाले की हदीस तैयबा भी नाफिज होकर रहेगी अल्लाह के फजल करम से। और हजरात गिरामी कदर, निफाद इस्लाम के मसले में एक और बहुत बड़ी रुकावट यह है कि आज लोग आजमाइशों से घबराते हैं, परेशानियों से घबराते हैं, इब्तलाओं से घबराते हैं। जब आप अल्लाह ताला के दीन के रस्ते के ऊपर चल पड़ते हैं तो फिर इस बात को समझ लीजिए, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर अल्लाह के दीन के लिए जायदादों को जब्त करना पड़े करवा देंगे, हिजरत को करना पड़े कर जाएंगे, फांसी के फंदे पे चढ़ना पड़ा चढ़ जाएंगे, गर्दन कटवानी पड़ी कटवा देंगे, लेकिन अल्लाह के दीन के ऊपर आंच को नहीं जाने देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रात गिरामी का, और इस बात को भी निफाद इस्लाम के रास्ते के अंदर मैं रुकावट के तौर पर समझता हूं। हमने मुसल्ले और रियासत को अलहदा कर दिया। अबू बकर मुसल्ले के भी इमाम थे,
रियासत के भी इमाम फारूक आदम मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम उस्मान गनी मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम अली अल मुर्तदा मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम इंशाअल्लाह रियासत को मुसल्ले के साथ जोड़ के छोड़ेंगे और अल्लाह अकबर का नारा इंशाअल्लाह लगा के छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर, कौमियत के बुत को तोड़ना चाहिए, पार्टी के बुत को तोड़ना चाहिए, लालच से निजात को हासिल करना चाहिए, गैरुल्लाह के औफ को दिल से निकाल देना चाहिए, आजमाइशों को झीलने के काबिल हो जाना चाहिए और कलमे की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमानों का दर्द अपने दिल में पैदा कर देना चाहिए। हजरात, क्या आप दीन के निफाज के लिए कलमे की बुनियाद पर जमा होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या पाकिस्तान, बंगाल, कश्मीर, अफगानिस्तान के तमाम मुसलमानों के साथ एक कौम की हैसियत से, एक मिल्लत की हैसियत रहने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अगर कुर्बानियां देनी पड़ी, कुर्बानियां देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अगर मैदान अमल में आना पड़ा, मैदान अमल में आने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से रब का कुरान और काली कमली वाले का फरमान पाकिस्तान में भी गालिब आकर रहेगा, बंगाल में भी गालिब आकर रहेगा और जो इसके रास्ते में रुकावट बनेगा इंशाअल्लाह उसको भगा के दम लेंगे इंशाअल्लाह। उसको भगाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? अल्लाह के दीन के लिए खड़े होने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिल्लाह तकबीर, लिल्लाह तकबीर, लिल्लाह तकबीर, लिल्लाह तकबीर, लिल्लाह तकबीर।